अरब सागर पर एक चक्रवाती तूफान बन सकता है, ऐसी आशंका नजर आ रही है और साथ ही साथ मॉनसून भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये है मॉनसून का लेटेस्ट अपडेट का बुलेटिन, जिसमें जानेंगे मॉनसून कहां पहुंचा है, क्या संभावना साइक्लोन बनने की दिखाई पड़ रही है और साथ में इस समय टेम्परेचर किस तरह से परेशान कर रहा है, और ये भी जानेंगे अगले 15 दिनों के दौरान किन क्षेत्रों में बारिश की उम्मीदें हैं। तो यहाँ पर आप अरब सागर में देख सकते हैं 25 मई के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन सकता है। दरअसल 21 मई को एक सर्कुलेशन बनने जा रहा है कर्नाटक के तटों पर, और ये सर्कुलेशन 22 मई को कन्वर्ट हो जाएगा कम दबाव के क्षेत्र में, और उसके बाद ये उत्तरी दिशा में बढ़ते हुए लगातार शक्तिशाली होता रहेगा और इसके प्रभाव से यहाँ पर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या साइक्लोन बनने की संभावना भी बन सकती है 25-26 मई के आसपास। इसका प्रभाव सीधे तौर पर यानी भारत के ऊपर लैंडफॉल करेगा, ऐसी संभावना, ऐसी आशंका अभी नहीं नजर आ रही है। लेकिन ये सिस्टम आप देख सकते हैं, इसके चलते कितनी ज्यादा मात्रा में नमी उठ करके भारत के रीजन पर आ रही है। तो केरल से लेकर कर्नाटक के तट, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, साथ ही साथ आसपास के रीजन पर भी नमी का प्रवाह बढ़ जाएगा। बरसात कई राज्यों में बढ़ जाएगी आने वाले समय में, और कई राज्यों में तूफानी बरसात के कारण सामान्य जनजीवन मॉनसून के आने से पहले ही प्रभावित होना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा कि मॉनसून आ चुका है। फिलहाल मॉनसून की स्थिति देखते हैं। मॉनसून आज 19 मई को फिर से आगे बढ़ा है। हर ऑड डे पर मॉनसून आगे बढ़ रहा है। 13 मई को आया था बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों पर, 13 मई के बाद 14 मई को नहीं बढ़ा, 15 मई को आगे बढ़ा, 16 को नहीं बढ़ा, 17 को बढ़ा, 18 को नहीं, और फिर 19 आज। तो 13, 15, 17, 19, अब शायद 21 को आगे बढ़ेगा। और डेज में मॉनसून प्रोग्रेस कर रहा है और श्रीलंका के मध्य से ऊपर पहुंच गया है। केरल से अब ज़्यादा दूरी इसकी नहीं रह गई है। केरल में इस बार 26-27 मई, 25 से 27 मई के बीच मॉनसून के आगमन की संभावना दिखाई पड़ रही है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जगहों पर कंडीशंस फेवरेबल है कि मॉनसून जल्दी दस्तक दे सकता है, और मॉनसून जल्दी दस्तक देगा तो मॉनसून की बरसात भी शुरू हो जाएगी। बरसात की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज सबसे ज़्यादा गर्मी कहां पर पड़ी, 20-25 स्थानों का नाम देख लेते हैं। बांदा में हाईएस्ट टेम्परेचर रहा भारत में। सबसे गर्म स्थान रहा बांदा, उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्वी दक्षिण मध्य क्षेत्र, 46.6 डिग्री तापमान के साथ। पिलानी 46.4, गंगानगर में 46.2 और 46 डिग्री सेल्सियस तापमान चूरू और खजुराहो में रहा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये टॉप 5 सिटीज़ जो हैं वो इन 3 राज्यों से हैं। रोहतक में 45.3, हरियाणा भी भयंकर रूप से गर्म रहा। बीकानेर में 45.1, हिसार में 44.9, बाड़मेर 44.7, और इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया झांसी और नौगांव में। जयपुर में भी भयंकर गर्मी पड़ रही है, 44.6 डिग्री तापमान यहाँ पर, और साथ ही टीकमगढ़ में रिकॉर्ड किया गया। 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है जैसलमेर और उरई में, और अलवर, कोटा में आप देखें तापमान, अलवर, कोटा, साथ ही साथ शिवपुरी, इन 3 जगहों पर 44 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया है। हमीरपुर में तापमान दर्ज किया गया है, आप देख सकते हैं 43.6, और 43.5 चित्तौड़गढ़ में। दिल्ली के पालम पर भी 43.2 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच गया है। सतना में 43.2 और 43.1 तापमान ग्वालियर में रहा। दमोह और सीधी में भी आप देख सकते हैं भयंकर गर्मी 43 डिग्री सेल्सियस तापमान के आसपास रिकॉर्ड किए जाने से पड़ रही है। अगले 15 दिनों के दौरान अनुमान यह है कि जून का जो शुरुआती समय रहेगा, उस दौरान यहाँ पर भारत के तमाम इलाकों में, अब उस समय तक भारत के तमाम इलाकों पर व्यापक बरसात होने की संभावना है। केरल से लेकर गुजरात के तटों तक पश्चिमी घाट पूरा का पूरा घने बादलों से आच्छादित रहेगा। रुक रुक करके और कई जगहों पर कंटिन्यूअसली बरसात होने की आशंका है। कई जगह बहुत भारी बारिश हो सकती है। तो महाराष्ट्र में मुंबई और पालघर से लेकर कर्नाटक में बेंगलुरु तक, बेंगलुरु तो इंटीरियर है, बेंगलुरु तक मैं कहूँगा कि आप घाट क्षेत्र में अगर आप रहते हैं तो अपनी एक्टिविटीज़ बहुत सावधानी पूर्वक करिए, समझदारी पूर्वक करिए। कैसे वहाँ पर भारी बारिश की स्थिति में, तेज़ हवाओं की स्थिति में बचाव करना है, ये आप बेहतर जानते हैं। आंतरिक इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ ग्रेजुअली बढ़ेंगी। पूर्वोत्तर में अच्छी बरसात होगी और धीरे धीरे पूर्वी भारत में भी बारिश बढ़ेगी। उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर पश्चिमी गुजरात तथा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर भयंकर गर्मी पड़ रही है। ये गर्मी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में भी गर्मी और विदर्भ में भी गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। 2-3 दिनों बाद धीरे धीरे गर्मी इन क्षेत्रों में कम होगी। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ने के साथ यहाँ पर लोगों को राहत मिलेगी। इस वीडियो में भी इतना ही। धन्यवाद।